जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, आज हम लोग पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग का एक न्यू सेशन है, एक न्यू टॉपिक है जो कि मैथमेटिक्स का है। और इसमें हम लोग टॉपिक आज पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि आपका आने वाला एग्ज़ाम है दो तीन दिनों के बाद में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए ये खास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और ये एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे में भी ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हमको कैसे सॉल्व करना होता है और इन सभी क्वेश्चनों को पहले हम लोग क्या करते थे, देख करके घबरा जाते थे या छोड़ देते थे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो यही है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उसको पढ़ना है। और हम कुछ अप्रोच आपको बताएंगे और उसी लॉजिक और उसी कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझना है। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। डाटा इंटरप्रिटेशन से मतलब साथियों, आपको इसमें कुछ डाटा दिया जाएगा, ठीक है, और उसी डाटा को रिलेट करके आपको क्वेश्चन बनाना होता है। अब ये ग्राफ का मेथड हो सकता है, सर्कल का हो सकता है, इसमें से कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। खासकर बनता है लाइन से और पाई चार्ट से और एक होता है ग्राफ से। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हमने जो पुटअप किया है टाइप, ये हमने ग्राफ से लिए है क्वेश्चन। और ये जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चन है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो डाटा होता है, डाटा मतलब जो आपको कुछ डाटा दिया जाएगा, यहाँ पर आपको पर्सन के रूप में मिलेंगे, कंपनी के रूप में, विभिन्न प्रकार के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि आपके दैनिक लाइफ में भी उपयोग होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपको इस सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। जैसे मान लो आप घर में एक व्यक्ति होता है, उसका जो इनकम होता है, जब वो उसकी इनकम होती है तो वो अपने कई प्रकार के क्या करता है, अपनी योजनाएं बनाता है, खर्चा करता है अपने विभिन्न हिसाब से। तो वो सब किस में आता है, इसी आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन में आता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चनों को आपको देख करके घबराना नहीं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये क्वेश्चन एक। तो इस तरह से क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले भाई बेसिक चीज़ें आना चाहिए, जोड़ और घटाना आना चाहिए, गुणा भाग आना चाहिए, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, परसेंटेज आना चाहिए, रेशियो आना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए इसमें। ठीक है, इसमें ये समझ लीजिए मैथमेटिक्स का लगभग हर टॉपिक आपका कवर हो जाता है, कुछ ज्योमेट्रिकल को अर्थ यानी कि एडवांस को छोड़ करके। ठीक है, तो आपको जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब आना चाहिए, परसेंटेज और रेशियो। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को यूज करके ये डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता है, हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये ज़रूरी भी है। ठीक है, तो आइए आप हमको कैसे सॉल्व करना होता है। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा है, नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, इसी को ध्यान से देखना है और इसी का उत्तर देना है। तो अब इसके उत्तर देने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है आपको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 कंपनियाँ हैं। कितने हैं? 3 कंपनियाँ हैं, ABCD। ये तीनों कंपनी है और इनका ईयर दिख रहा है। ठीक है, 10, 12 और 13, इनको विभिन्न कलर से यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। और ऊपर जो इनका ऊर्जा, जो इनका विद्युत पुर्जों का ये उत्पादन करते हैं, 3 कंपनियाँ हैं, ABC, ईयर हैं अलग अलग, क्या है, 10, 12 और 13, और इनकी जो विद्युत पुर्जा का उत्पादन है, इसी को रिलेट करके इसमें बताया गया है। तो इसमें आपने जब देखा चार्ट को, 3 व्यक्ति हैं, 3 ईयर है और ये किसी विद्युत पुर्जों का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ये हमसे क्या हो गया, ग्राफ के माध्यम से हमने समझ लिया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या है पहला हमारा, कि 3 वर्षों में कंपनी बी और सी के औसत उत्पादन के बीच का अनुपात क्या है। तो यानी कि अब ये देखो भाई, ये जो कह रहा है 3 वर्षों में कंपनी बी और सी के औसत उत्पादन के बीच अनुपात क्या है। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, इसमें हमें फाइंड आउट करना है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कि जो 3 वर्ष हैं, 3 वर्षों में
ठीक है, कौन कौन सा वर्ष है, 2010 है, 2012 है और 2013 है। और कंपनी आपके पास कौन कौन सी है, एक बी है और सी। ठीक है, कंपनी तो ऐसे 3 है, बट ये जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इसमें हमें बताना है बी और सी के औसत उत्पादन का, ठीक है, और रेशियो बताने, यानी कि जो तीनों वर्षों का बी का प्रोडक्शन है उसको हम निकाल लें, उसका एवरेज, और इसी हिसाब से हम सी का भी जो तीनों वर्षों में उसका उत्पादन है उसको निकाल लेते हैं और उसका हम एवरेज निकाल लें। ठीक है, तो अगर जो उन दोनों में रेशियो आएगा, बी और सी में जो रेशियो होगा वही उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है देखिए, तो जो आपको एवरेज देखना, अब आइए हम लोग ग्राफ को देखते हैं। जब आप ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ यहाँ पर आपको कुछ इस तरह दिख रहा है कि जैसे देखो ए बी सी, हमको रिलेशन किसमें, हमको जो क्वेश्चन का आंसर करना है वो बी और सी में करना है। तो सबसे पहले हम बी और सी को देखेंगे और इसमें हमें क्या करना है, इन तीनों ईयर का इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है भाई, तीनों ईयर में उनका जो प्रोडक्शन है वो निकाल लेंगे और बटे 3 से डिवाइड कर देंगे, यही होता है एवरेज। एवरेज मीन्स क्या होता है, टोटल नंबर बटे नंबर ऑफ जो टोटल नंबर होते हैं। ठीक है, जो टोटल नंबर का सम होता है उसको निकाल लीजिए और कितने नंबर है उसी से डिवाइड कर दीजिए, यही एवरेज होता है। तो इसमें जो आपका दिया गया है 2010 में, हम यहाँ पर पहले बी का निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, बी का एवरेज, और यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं सी का। तो यहाँ पर जो आपको वी का दिया गया है वो है 2010 में इसका है 40, कितना है इसका 40। इसके बाद में 2013 में है इसका 30, इसके बाद में 2012 में है इसका 50। ठीक है, अब इन्हीं का हमें निकालना है एवरेज। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक इनको जोड़ करके इनका एवरेज यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, या इन दोनों का चूंकि हमें एवरेज ही निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, बटे 3। इसी तरह से हम सी का निकाल लेते हैं। तो सी का क्या है, सी का तीनों वर्ष में क्या है, 20 + 20 + 40, यहाँ से हो जाएगा 20 + 20 + 40 बटे 3। अब यही का हमें निकालना है रेशियो। तो रेशियो निकालने के लिए हम इनको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसे रख देते हैं। ठीक है, इन्हीं का रेशियो निकालना हमें बी और सी का, तो हम ऐसे यहाँ पर क्या कर देंगे, बटे का चिन्ह लगा देंगे। तो ये 3 तो अपने आप यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं को आपस में जोड़ करके सॉल्व कर दो। तो क्या हो जाएगा, 40 30 70 70 और 50 हो जाएगा 120। 120 यहाँ पर इनको ऐड कर देते हैं, 20 20 40 40 और 40 80 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 2 छक 12 और 2 चौक 8। इसको और एक बार सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 3/2। यानी कि जो आपसे रेशियो पूछा गया था बी और सी में, आपको रेशियो बताना था, वो निकल के आ गया 3:2। यानी कि बी और सी में कितना रेशियो बना, तीनों वर्षों का जो प्रोडक्शन का एवरेज है वो क्या आ गया, आपका आ गया 3:2। तो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ को आपको ध्यान से देखना है, और ग्राफ को देखने के बाद में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना। तो इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि जो तीनों वर्षों का बी का एवरेज है, ठीक है, उसका और सी का, इन तीनों वर्षों का जो एवरेज होगा इन्हीं का रेशियो हमें निकालना था। तो सबसे पहले भैया हमने बी का तीनों वर्षों का सम निकाला और 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया इसका एवरेज। ठीक है, बी का। फिर सी का निकालना था, तो सी का हमने सम फाइंड आउट किया, 3 से डिवाइड कर दिया, ये इसका आ गया एवरेज सी का। चूँकि हमें रेशियो निकालना था इसलिए हम इनको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब जानते हो जो रेशियो के अनुसार ये फ्रैक्शन और ये इसका डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो जाएगा, चूँकि सेम है। तो इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया, ऐसे यहाँ से कैंसल आउट कर दिया। अब यहाँ से इनको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 40 30 70 70 और 50 120। ठीक है, 120 लिख दिए। फिर नीचे इसी तरह से हमने सी को ऐड कर दिया, 20 20 40 40 40 80। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो 3/2 आ जाएगा। इसी फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B/C 3:2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरह दिख रहा है
कि वर्ष 2010 से 2012 तक कंपनी डी की उत्पादन में गिरावट कितने प्रतिशत है। यानी कि जो 2010 से 12 तक कंपनी डी की उत्पादन में कितने परसेंट का गिरावट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ के पास चलना होगा। अब हम लोग ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ में जो आपको ये डी वाला ग्राफ दिख रहा है, डी वाला देखो, इसमें जो पहला है आपका है वो 2010 है, और जो इसमें आपको दूसरा वाला दिख रहा है लाइन हल्का डार्क, ये है आपका 2012 का, सॉरी 2013 का। इसके बाद में जो आपको एकदम सादा दिख रहा है ये है आपका 2012 का। और हमें जो यहाँ पर रिलेशन बताना है 10 और 12 का, तो 10 और 12 हम यहाँ पर देखते हैं। तो 10,000 में भाई जो कंपनी का प्रोडक्शन था वो था 60, और 2012 में इसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है 40। तो यानी कि इसका जो प्रोडक्शन कम हुआ वो कितना हुआ, यही हमें उसको परसेंटेज में तो देखो भाई हमें यहाँ पर निकालना है 10 से 12 में जो प्रोडक्शन डी का हो रहा है उसमें कितने परसेंटेज की गिरावट यानी कि कमी आई। देखो भाई पहले मान लो आप 100 रुपया कमा रहे थे, अब 100 से आप कितना कमाने लगे हो 80 रुपया। तो भाई आपके इनकम में क्या हो गई, कमी हो गई। अब कितने की कमी हो गई, पहले आप 100 रुपया कमा रहे थे, अब 80 रुपये आप कमा रहे हो, तो 20 रुपये की कमी हो गई। और कोई भी चीज़ जो 100% होती 100 होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो 100 पे जितनी भी कमी होती है आपके इनकम में ज़्यादा होती है या कमी होती है, तो जितने की कमी होती है वही परसेंटेज वैल्यू हो जाती है। ठीक है, 100 से अगर कोई चीज़ सेम होती है, तो मान लो 100 से कितना हो गया 80 हो गया, तो कितने परसेंट की कमी हो गई 20% की कमी हो गई। इसी तरह से यहाँ पर जो पूछा गया है जो आपका है कंपनी डी, इस कंपनी के डी में पहले तो इसकी 2010 में देखो ये कमा रहा, इसका उत्पादन जो था पुर्जों का 60 था। अब इसका जो 2012 है इसमें 40 हो जा रहा है, यानी कि 1 मिनट, यहाँ से आपका हो जा रहा है 2010 में इसका प्रोडक्शन कितना था 60, और 2012 में इसका कितना हो जा रहा है 40। यानी कि इसके प्रोडक्शन में देखो कितने की कमी आ गई 20 की कमी आ गई। अब इसी चीज़ को आपको परसेंटेज में बताना है। तो देखो जो चीज़ें परसेंटेज में बतानी होती है, जैसे अभी हमने बताया कि आपकी इनकम पहले थी 100 रुपये, अब घट करके क्या हो गई 80 रुपये हो गई। तो आपके वैल्यू में पूछा जाए आपकी इनकम में कितने परसेंटेज की कमी आई, 20 रुपये की कमी आई। कितने पे कमी आई 100 पे कमी आई। कितने पर कमी आई, जैसे मान लो 20 रुपये की कमी आई 100 पे। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज के चिन्ह के लिए आप यहाँ पर 100 यूज़ करोगे, तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाता है। इस तरह से आपका 20 निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा रखना, जितने से कोई वैल्यू कम होती है ज़्यादा होती है, अगर इससे रिलेट करके हमें बताना होता है परसेंटेज तो उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए 20 पुर्जों की इसमें कमी आ रही है, सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज में वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 20 और बटे कितने से कम हो रहा है इसका प्रोडक्शन 60 से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 20/60। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इंटू 100 लगा देंगे, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 20 × 60, ये आ जाएगा 100/3। और आप लोग जानते हो कि जब 100 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 13.1/3%, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 33.33%। या ऐसे जो होता है हम लोग जब सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, तो डायरेक्ट जो 1/3 होता है इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी अप्रोच के साथ में हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले ग्राफ को रीड करना है ध्यान से, और उसमें क्या पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको आंसर करना है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिखेंगे तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, तो यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका कि वर्ष 2010 में कंपनी ए और डी का कुल उत्पादन, यानी कि जो वर्ष है आपका 2010, वर्ष क्या है 2010 है, ए एंड डी का कुल प्रोडक्शन,
यानी कि वर्ष 2010 में ए और डी का कुल प्रोडक्शन वर्ष 2012 में चारों कंपनियों के कुल प्रोडक्शन का कितना परसेंटेज है, कितना है वर्ष 2012 में सभी कंपनियों का, ठीक है, यानी कि ए बी सी और डी, इन सभी कंपनियों का मिला के हमसे पूछा जा रहा है कि इनका जो प्रोडक्शन है कितना होगा, ठीक है। यानी कि वर्ष 2010 में कंपनी ए और डी का कुल उत्पादन वर्ष 2012 में चारों कंपनियों के कुल उत्पादन का कितना परसेंटेज था। तो यानी कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ष 2010 में ए और डी का प्रोडक्शन कितना था, और ये भी अगर हमें पता चल जाए कि वर्ष 2012 में इन सभी का प्रोडक्शन कितना था, तो उसी से हम लोग इसको ऊपर वैल्यू रख देंगे और इसको डाउन में, इसको डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमरेटर में रख देंगे और इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 2010 में ए और डी का, तो 2010 में आपको दिख रहा है ये काला काला जो दिख रहा है यही है 2010 का, और ए और डी को हमको पता करना। तो यहाँ पर आपको ग्राफ में दिख रहा है ए में 2010 में जो है, इसको लिख लेते हैं, एक मिनट यहाँ पर लिख लेते हैं, दिख रहा है ना। तो ए का जो है 2010 में कितना है 20 है, कितना है 20 है, और डी का जो इसमें आपको दिख रहा है वो है आपका 60, कितना है 60, और इन दोनों का कंप्लीट कितना हो जा रहा है 80। इसी तरह से हमको ए बी सी डी का 2012 का, तो 2012 वाला जो ये आपको वाइट वाइट दिख रहा है यही है। तो ए में कितना है 20 है, कितना है ए में 20 प्लस सी, और सी में कितना, बी में कितना है, बी में 50 है, ठीक है। इसके बाद में सी में कितना है, सी में है आपका 20, ठीक। इसके बाद में डी में आपका कितना है 40 है, ठीक है। अब इन सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये 80 आ गया, इसको हमने जब जोड़ा तो 20 प्लस 50 70 70 प्लस 20 90 90 प्लस 40 130, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकल के आ गया 130। अब इसी को हमें परसेंटेज में बताना है कि ये जो वैल्यू है आपका कि 2010 में ए और डी की कुल उत्पादन, 2010 में ए और डी का कुल उत्पादन कितना है 80 है, ठीक है। इसके बाद में वर्ष 2012 में चारों कंपनियों का, वर्ष 2012 में चारों कंपनियों का जो प्रोडक्शन है कितना है 130 है, और बट्टे 100। तो इसी को हमें सॉल्व कर देना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 800 बट्टे 13। जनरली आपको इसे सॉल्व करना है, या अगर आप जब सॉल्व करोगे तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो टोटल ये निकल के आ जाएगा 13 छक 78 13 सते 91, यानी कि कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा। अब ये आपको सिंपल भाग करना है, अब ये तो आपको आना ही चाहिए। देखो अब यहाँ पर अब 800 में 13 से जब आप भाग दोगे तो कितने टाइम, 7 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो 6 टाइम जाएगा। 13 छक 78, 2 हो गया, यहाँ पर कितना बच गया 20, तो 13 कन्नम 13, ठीक है। यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये लगभग में बताना था प्रतिशत में, तो ये आएगा लगभग 61% के पास, ठीक है। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कंपनियों ने 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा औसत उत्पादन किया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ की आवश्यकता है, और डायरेक्ट हम लोग इसको ग्राफ के माध्यम से बता सकते हैं। जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया होगा उसी का औसत उत्पादन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ग्राफ में आपको दिख रहा है। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है ना भाई। इसके बाद में क्या है, कह रहा है निम्न में से कौन सी कंपनी ने 3 वर्षों में सबसे ज़्यादा औसत उत्पादन किया। तो तीनों कंपनी कौन कौन से हैं भाई, ए बी सी डी, यहाँ पर 3 कंपनी है। यहाँ पर आपको बताया गया है, अच्छा यहाँ पर 3 नहीं बताया, 3 वर्षों में, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है 3 वर्षों में कौन सी कंपनी ने सबसे ज़्यादा औसत प्रोडक्शन किया है। तो ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे, ग्राफ क्या है, ए बी सी डी ये कंपनी है। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्शन कर रहा है, ए है, ए तो सबसे कम दिख रहा है, सी भी सबसे कम। आपका जो ऑप्शन होगा बी और सी हो सकता है। तो बी का देखो, बी का जो वैल्यू है कितना है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग बी का देखेंगे, चूँकि देखो ए और सी तो वैसे कम कम दिख रहे हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर बी का हम लोग देखेंगे तो जो बी वाला है ये कितना प्रोडक्शन ये कर रहा है, तो बी का हो जाएगा 40 प्लस 30 प्लस
50, इन सबको ऐड कर दो तो जिसका सम ज़्यादा होगा उसका एवरेज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी का 50 + 30 यानी 50 + 30 80, 80 और 40 120, इसका कितना आ गया 120। अब इसके बाद हम लोग डी का चेक कर लेते हैं। डी का कितना है, डी का है भैया पहले है 60, इसके बाद में 30 + 40। अब इसको अगर आप लोग सम करोगे तो 60 + 40 100 और ये हो जाएगा 130। यानी कि जो एवरेज वैल्यू है प्रोडक्शन इन सभी 3 वर्षों में ABCD कंपनियों का, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है एवरेज में वो किसका हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। और इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से आप लोगों को ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ग्राफ को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग यही सब करना होता है इसमें। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।